जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे वहाँ से चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ की। और अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप डायल करके वो नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके। जी तो बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स का जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी रोल क्या है? तो टू एनालाइज फाइनेंशियल डाटा, टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू द बायोलॉजिकल साइंसेज, टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग मॉडल, टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स। यस, स्टैटिस्टिकल डाटा लगाकर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस को एक्सप्लोर किया जाए, इसे हम कहेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन बायोस्टैटिस्टिक्स विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन करंट डाटा। बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आउटकम ले सकते हैं करंट डाटा की। डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग चार्ट्स, टेकिंग एवरेज, एनालाइजिंग डाटा। तो बेटा बायोस्टैटिस्टिक्स में कौन से मेथड को हम इस्तेमाल करके आउटकम्स ले सकते हैं करंट डाटा की? एनालाइजिंग डाटा करके, ठीक है। सो आफ्टर एनालाइजिंग डाटा यू कैन गो फॉर दी करंट डाटा एनालिसिस एंड उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्स मीन ऑफ अ डाटा सेट? मोस्ट frequently occurring value, the middle value of the data order, the sum of the values by the number of the values, the difference between the highest and the lowest values। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन प्रोवाइड्स ओवरऑल एवरेज यूजफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जनरल ट्रेंड्स। तो मीन निकालने के लिए सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट, यानी जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उसी नंबर से डिवाइड करके आप मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। द डाटा सेट 5, 8, 12, 15, 20, व्हाट इज़ द मीडियन? इसका मीडियन क्या होगा? तो बेटा यहाँ पर मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू व्हेन डाटा इज़ ऑर्डर्ड। इफ़ द इवन नंबर ऑफ द वैल्यूज़, द मीडियन इज़ एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़। Median is useful for understanding the middle value, especially with the skewed data, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए कैसे होता है कि अगर ऑड नंबर होता है, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप मिडिल वैल्यू को ही मीडियन ले लेते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर होता है तो फिर सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को डिवाइड करके 2 से जो आंसर आता है वो आपका मीडियन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, इस डाटे को हमने असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो मिडिल वैल्यू ये निकली, तो ये इसका आंसर है। लेकिन अगर हम इस डाटे को देखें तो इस डाटे में जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके फिर हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। इसका आंसर 157.5 आएगा, ठीक है। अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें बेसिकली डाटा अरेंज ही है, तो ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ हैं और ये मिडल है, ऑड है ये, तो लिहाजा 12 इसका आंसर होगा। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सेट डाटा? अब इसका हमने मीडियन निकाला है, अब हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। डेफिनेटली सारी वैल्यूज़ को सम कर लेंगे और फिर उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये सारी वैल्यूज़ को प्लस किया, ये आंसर आया। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ थी, 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भी आप बेटा वही फार्मूला लगाएंगे। अब इन सबको आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। इन सबको प्लस करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 के साथ जो है वो आप डिवाइड करेंगे। तो उनको प्लस कर लें और इसके बाद इसको डिवाइड करें। कैलकुलेटर पे करके बताएं मुझे क्या आंसर होगा इसका। तो दैट इज़ वेरी ईजी, आप खुद कर लीजिएगा और इसका जवाब कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट इज़ इवन, हाउ इज़ द मीडियन कैलकुलेटेड? इवन के अंदर हमने मिडिल वाली दो वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज़, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। अभी मैंने आपको ये समझाया था। उसके बाद डाटा सेट वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास हैं और इसका मोड बताना है अब हमने। तो मोड बताने के लिए क्या होता है, वैल्यू अपेयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, जो सबसे ज़्यादा डाटा में रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल 1 मोड और मोर देन 2 मोड इसमें हो सकते हैं या हो ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अब यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसमें जो रिपीट हो रही हैं 150 एक ही दफ़ा है, 160 2 दफ़ा आ गया है, ठीक है।
और 165 एक ही दफ़ा है, और तो लिहाजा 2 दफ़ा तो 160 2 दफ़ा है, तो हमारे पास मोड डाटे का क्या होगा 160 होगा। तो अब यहाँ भी निकालना आसान हो जाएगा। अब हमारे पास 3 2 दफ़ा है, 9 भी 2 दफ़ा है, और 7 8, तो लिहाजा बोथ 3 एंड 9 क्या होंगे डाटे के मोड होंगे, लिहाजा डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद इफ़ द डाटा सेट हैज़ नो रिपीटेड वैल्यूज़ व्हाट इज़ द मोड। अगर रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो जब सब वैल्यूज़ एक ही तरह रिपीट कर रही हैं या रिपीट ही नहीं कर रही हैं, तो फिर देयर इज़ नो मोड। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये वैल्यूज़ भी एक दफ़ा है, ये भी एक दफ़ा है, ये भी एक दफ़ा, ये भी एक दफ़ा, सब एक एक दफ़ा है, सबकी फ्रिक्वेंसी सेम आई, तो देयर इज़ नो मोड फॉर दिस डाटा। इसके लिए कोई मोड है ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है जी, ए बार चार्ट है हमारे पास, व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट। ठीक है, बार चार्ट में हाइट और लेंथ बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज, द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज, एवरेज ऑफ द ऑल वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज। तो जो बार चार्ट होता है हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये हमारे पास बार की हाइट है और ये हमारे पास बार की लेंथ है। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली अ बार चार्ट, आपको जो इस वक्त नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये हमें बता रहा होता है द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज भी पता लग रही होती हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज बता रहा होता है ये। व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बार चार्ट विच एक्सिस विल रिप्रेजेंट द कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन सा एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये भी नंबर ऑफ कैटेगरीज और ये भी, यानी टोटल स्पीशीज़ और टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो दोनों ही हेल्पफुल हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो बोथ एक्सिस इक्वली रिप्रेजेंट्स द कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर डिटेल्ड आंसर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास ग्लॉसरी है। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 बैड स्टैटिस्टिक्स के MCQs को हल किया, एंड होप्स हो कि आपको सारे आंसर्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। सो फॉर नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आ व्हाट्सएप नंबर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे और आप ज़्यादा सा नहीं पढ़ सकेंगे। तो लिहाजा सेहत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.